क्या सीन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी का स्वागत दिल्ली एयरपोर्ट पर खुद जाकर किया। यह कदम खास इसलिए था क्योंकि यह भारतीय राजनयिक प्रोटोकॉल को तोड़ने जैसा था, जिसमें आमतौर पर इन मेहमानों का स्वागत विदेश मंत्री या अन्य वरिष्ठ अधिकारी करते हैं। लेकिन इस फैसले पर सोशल मीडिया और राजनीतिक गलियारों में तीखी बहस छिड़ गई। इस घटना पर दो तरह की प्रतिक्रियाएं देखने को मिली। एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी के समर्थक इसे उनका दुर्लभ और दिल छू लेने वाला कदम बता रहे हैं, जो भारत और कतर के बीच मजबूत रिश्तों की ओर इशारा करता है। वहीं उनके आलोचक इस फैसले को घरेलू मुद्दों की अनदेखी और राजनीतिक लाभ लेने का प्रयास करार दे रहे हैं। सोशल मीडिया पर कई यूजर्स ने प्रधानमंत्री की इस पहल की आलोचना करते हुए पूछा, जब वे कतर के अमीर का स्वागत के लिए प्रोटोकॉल तोड़ सकते हैं तो फिर वे महीनों से हिंसा और उथल पुथल से जूझ रहे मणिपुर क्यों नहीं जाते। यह सवाल इस बात को उजागर करता है कि प्रधानमंत्री की प्राथमिकताओं पर सवाल उठ रहे हैं। कांग्रेस नेता श्रीनिवास बीवी ने तंज कसते हुए कहा कि आदमी बस अमीर होना चाहिए, उसके बाद हमारे मोदी जी किसी को भी गले लगा सकते हैं। यह बयान सीधे तौर पर इस धारणा की ओर इशारा करता है कि मोदी सरकार विशेष रूप से धनी और प्रभावशाली देशों या व्यक्तियों के प्रति अधिक झुकाव रखती है, जबकि आम जनता के मुद्दों पर वह उतनी संवेदनशील नहीं दिखती। कुछ लोगों ने इसे भी सवाल उठाया कि प्रधानमंत्री मोदी विदेशी नेताओं को तो बड़े सम्मान और के साथ गले लगते हैं, लेकिन देश में विपक्षी दलों, विरोधी विचारधारा के लोगों और अल्पसंख्यकों को लेकर उनके समर्थकों के बीच नफरत की राजनीति क्यों पनप रही। यह विरोधाभास दर्शाता है कि मोदी सरकार की कूटनीति शैली और घरेलू राजनीति में बड़ा अंतर। कुछ विश्लेषकों का मानना है कि यह कदम कतर के साथ संबंधों को और मजबूत करने का हिस्सा हो सकता है। पिछले साल प्रधानमंत्री मोदी ने खुद दोहा की यात्रा की थी, जिसके बाद कतर ने 8 भारतीय नौसेना अधिकारियों को रिहा किया था। ऐसे में अमीर का यह दौरा दोनों देशों के बीच आर्थिक और रणनीतिक सहयोग को बढ़ाने का एक अवसर भी हो सकता है। प्रधानमंत्री मोदी का यह कदम राजनीतिक लिहाज से सही हो, लेकिन यह सवाल उठता रहेगा कि क्या उनकी प्राथमिकताएं संतुलित हैं। क्या वे घरेलू मुद्दों को उतनी ही गंभीरता से लेते हैं जितनी विदेश नीति को। इस तरह की घटनाएं न केवल उनके नेतृत्व की शैली पर चर्चा को जन्म दे रही हैं, बल्कि यह भी दिखा रही हैं कि जनता और विपक्ष अब हर छोटे बड़े फैसले पर सवाल उठाने को तैयार। फिलहाल दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी के इस प्रकार से कतर के राष्ट्राध्यक्ष से मिलने पर आप क्या सोचते हैं? आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में साझा करें और ऐसे वीडियोज को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ें। धन्यवाद।